एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इन्फ्लुएंस चर्च हिंदी फेलोशिप यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज हम अपना जो पॉडकास्ट है इसमें आज एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो आज परमेश्वर के राज्य के कार्य बहुत दिनों से किया फिजी में, और कई ऐसे कलीसियाओं में जाकर परमेश्वर के जो वचन है उसने प्रभु के विषय में कई ऐसे लोगों तक पहुंचाया। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ में बैठ सकते हैं और क्या कुछ सीख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए इसने किया। तो इसने इसका परिचय देने से पहले इसने ये पास्टर के काम करता था तावुआ असेंबली ऑफ चर्च 1987 से लेकर 1988 तक तावुआ फिजी में, और फिर साथ साथ उसने विक्ट्री चर्च 8 माइल्स सूबा में भी इसने पादरी लोग के साथ में काम को किया, और साथ साथ में फेथ चर्च में भी परमेश्वर के सेवा को किया, और साथ में फिर जाकर वो एक फाउंडर मेंबर बना नंदावा चर्च नसीनू में फिजी में, जहाँ पर कई ऐसे लोगों को प्रभु के राज्य के विषय में लेकर गए और कई ऐसे लोगों को परमेश्वर के मक्ष में खड़ा किया। तो आज हमारा ये समय मिलता है, इट्स अ प्रिविलेज कि हम बैठ सकते हैं, और आज हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके बीच में पास्टर नेथन रेड्डी ऑल द वे फ्रॉम फिजी। पास्टर नेथन, आपका स्वागत है हमारे इन्फ्लुएंस टॉक शो में आज। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देते हैं पास्टर एल्विन। बहुत सुंदर समय दिया है, तूने मौका दिया है कि आज हम अपने जीवन के बारे में हमारे जो पहले का जीवन और अभी का जीवन और जो कुछ भी हुआ मेरी ज़िंदगी में उसका परिचय और उसका जो बयान है आज मैं ज़रूर हर एक को यहाँ से बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि ये सच्चाई जो है कहाँ से हमें मिला और कैसे हम आज यहाँ तक पहुँचे। आमीन। धन्यवाद पास्टर नेथन। पहला चीज मैं आपको जानना चाहता हूँ, कैसे आप प्रभु को जाना, कैसे आप प्रभु के पास में आए? देखिए पास्टर, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जब नहीं जानता है तो किसी ना किसी कम्युनिटी में, किसी ना किसी सत्संग में, किसी ना किसी अपना जो रिवाज उस कल्चर के अनुसार जीता है ना, उसके आज्ञा को पालन करता है। इस तरह से मेरा भी जीवन था, मेरे परिवार के जीवन था। खासकर हम बताना चाहते हैं मेरे माता पिता बहुत ही खट्टर हिंदू परिवार में से थे। मेरा जो आजा था भारत दक्षिण भारत का था, आजा जी, और बड़े परिवार थे मेरा। और हम अपने पिता माता के 7 बच्चे थे, सबसे बड़ा मैं हूँ, और हम लोग 4 भाई और 3 बहन, उसमें से 2 गुजर गया है, और हम लोग 3 भाई और 2 बहन अभी है। और हम जब मिनिस्ट्री का सवाल आता है तो जो सभे में जो कोटी जो गांव बोलते हैं वहाँ पर हम लोग जो कम्युनिटी में थे, जो समाज में थे, वो उसको संगम समाज बोलते थे जी। संगम कई लोग जानते हैं, संगम का जो प्रचलित है बहुत फेमस रहता है साउथ इंडियन के लोगों के बीच में संगम। तो हम लोग संगम कम्युनिटी में पैदा हुए, संगम स्कूल को जानते, संगम मंदिर को जानते, सभी कुछ संगम। और खासकर हमारे जो परिवार थे सब तमिल फैमिली में से था, और हम लोग हिंदू और इंग्लिश ये बहुत दूर था, हम लोग के सब हम तमिल में करते थे गाँव में। अच्छा, एपड़ी का मतलब क्या होता है? तमिल में एपड़ी बोलते हैं क्या? एपड़ी का मतलब है कैसे समाचार, आप कैसे है, ठीक है कि नहीं। अच्छा। तो कौन सा ऐसा मोड़ था, कौन सा ऐसा समय था जब आप प्रभु को अपनाए? ये तो सवाल, सबसे सुंदर सवाल आपने पूछा पास्टर जी, और मैं बताने के लिए एकदम तैयार हूँ, क्योंकि मेरा जो जिंदगी जो टर्निंग पॉइंट था यीशु में, वो साल था 1972 का, मतलब 1972 का, जब मेरा एक परमेश्वर का भक्त से, पास्टर से जब मुलाकात हुआ जी। तो मैं तो नहीं जानता था, शायद ये परमेश्वर का इच्छा था उससे मिलने के लिए। वो पास्टर जी आज फिजी में नहीं है, वो कनाडा में निवास करता है, जिसका नाम है टाइटस सुब्रमणी। वो सिर्फ 2-4 ही शब्द बोलकर मेरे लिए प्रार्थना किया था जी। और उस समय मैं शायद 14 साल के ये था होगा। तो मैं तो कुछ भी जानता नहीं था, यीशु कौन है, क्रिश्चियन क्या है, कैसे लगता है क्रिश्चियन पीपल और लोग, उसका मतलब क्या है, चर्च का मतलब क्या है,
गोस्पल गोस्पल के मतलब क्या है, बाइबल क्या है, कुछ भी हमें नहीं मालूम था। जी। वो मेरे लिए प्रार्थना करके चला गया। जी। लेकिन जो बीज उसने वहां डाला था मेरे अंदर में, वो बीज धीरे धीरे उगा। हम्म। तब मैंने फिर बाद में अपने परिवार में जब गया, पास्टर के सलाह के बाद में, क्योंकि मैं भी तो एक छोटे से हिंदू घराना में था, तो मैं देवी देवता को सेवा करने वाला, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, मंदिर में 3 रोज बराबर जाना, और मंदिर के जलसा में, मेला में, साल का पूजा, फायर वर्किंग जो कहते हैं, आगी पूजा में हम लोग भाग लेते थे, तो चलते आप थे। आग में दौड़ते थे? जी हाँ पास्टर जी, हम लोग ये एक्सपीरियंस है, दौड़े नहीं, चले धीरे धीरे। अच्छा, अच्छा। और वो तो जब बाद में मुझे पता चला, वो शक्ति रहता है, शैतान का भी शक्ति बड़ा है। जैसे परमेश्वर सब कुछ जानता है, वैसे शैतान भी सब कुछ जानता है। हम तो नहीं जानते थे, हम तो कम्युनिटी और जो गांव के जो परिवार थे, जिस जगह से हम लोग थे, पूरा गांव हम लोग के साउथ इंडियन परिवार थे, पूरा गांव लगभग एक स्टेट पूरा, एंड से जाओ तो शुरू करो, दूसरा एंड पहुंचो, सब परिवार ही परिवार जी। तो हम लोग अपने में सब कुछ करते थे और अपने परिवार की बातों को सुनते थे, आज्ञा को मानते थे। जी। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत काम मेरे जीवन में किया, जहाँ की उस गांव में एक भी क्रिश्चियन नहीं था। हाँ। कोई भी नहीं था। यहाँ हम कह सकते हैं, सच्चाई को बताना चाहते हैं, जिस गांव से, गांव का नाम है जो फिजी में एक बहुत ही मशहूर टाउन है, जिसको बोलते हैं सोका टाउन, बा। फिजी में बहुत मशहूर है, विदेश में भी लोग जानते हैं, बा जो जगह है बहुत सोका के नाम ही मशहूर है। तो उस जगह का मैं हूँ, और परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला है। और तो यही बताना चाहते हैं कि जो जगह था वहाँ पर सभी लोग, हम लोग परिवार लोग रहते थे। और हमारे भाई, कैसा वो समय था जब पास्टर टाइटस मनी आपके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर को आपने जब स्वीकार किया, तो लौटकर जब आप वापस अपने घर पे गए तो काफी चैलेंजेस रहा होगा? देखिए, मैं तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन जो होली स्पिरिट जिसको बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा, मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा का काम है, जो मुझे कुछ ना कुछ धीरे धीरे मेरे जीवन में भीतर भीतर जम रहा था, उग रहा था। जी। जी। तो पास्टर ने जो कुछ करके चला गया, उसने बोला देखो भैया, आपको कभी मौका लगे तो एक रविवार को, संडे को चर्च आना। जी। तो मैं बोला चर्च, और कैसे मैं जाऊंगा। खास बात पादी साहब मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा गांव और मेरा घर जो था, वो एक बहुत लगभग 10 या 11 मील के समीप में था, 11 माइल अवे फ्रॉम टाउन जैसे बोलते हैं, उतना दूरी पर था। जी। तो सवाल बहुत खड़ा था कि एक हिंदू घराना में से निकल कर चर्च जाना, ये तो बहुत कठिन बात था, बहुत ही मुश्किल बात था। कैसे लोग गांव के लोग क्या बोलेंगे, गांव के लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, और हमारे परिवार के लोग हमें क्या बोलेंगे, इस चीज से मैं बहुत डरता था उस समय। बिकॉज जो बड़े लोग थे, उनके आज्ञा में हम लोग रहते थे, उनके आदर करते थे कि कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं करे, जवान लोग, जिससे हमारे परिवार के ऊपर कोई दाग धब्बा पड़े। लेकिन परमेश्वर का योजना और इच्छा और कुछ रहता है ना पास्टर जी। हाँ, लेकिन तो उसने बात बताया था पादी साहब, बोला कुछ मुश्किल आपके लगेगा तो तुम प्रार्थना करना। अच्छा। तो हमारा जो प्रार्थना रहता था देवी देवता का, के उनको दूध से नहलाओ, पानी से नहलाओ, कपड़ा पहनाओ। तो हम यंग डेज में मेरे माँ बोलती थी मुझे कि बेटा तुम जाओ, तुम सिंगल है, तुम वो लोग पवित्र मानते थे सिंगल लोगों को। तो मैं बड़ा था, तो मैं मंदिर में जाकर ये सब काम करता था। तो मैं सोचा उसी तरह से इसमें भी प्रार्थना करना है जी। लेकिन कभी नहीं जानता था कि हम एक सच्चा परमेश्वर के भी प्रार्थना कर सकता है और सच्चा परमेश्वर सुन सकता है। हाँ। हम लोग तो देवी देवता का झुक कर प्रार्थना करता था, जिसके पास कोई कान नहीं है, ना भाषा है जवाब देने का, हम लोग फिर भी उस पर भरोसा करते थे, कड़े रूप से, गहराई रूप से। लेकिन जब ये पास्टर साहब ने जब मुझे बताया कि तुम अंदर जाकर कमरा बंद कर अपने रूम में प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा जी। तो मैंने सोचा चलो भाई इसको भी एक्सपीरियंस करें। तो एक संडे को मैंने माँ से बताया, मैं जाता हूँ अपने रिश्तेदार के घर पे, फ्रेंड के घर पे, और फिर शाम को लौटूंगा। तो आपको चर्च जाने के लिए नहीं बताया? उसको नहीं बताया, मैंने जिक्र ही नहीं किया। तो मुझे कहाँ जाने देते वे लोग।
हाँ। वो लोग नहीं जाने देते। और फिर एक घर के बड़ा लड़का के सहियत से हम लोगों का काम रहता है, जो बाप का काम बड़ा लड़का को संभालना होता है जी। परिवार में, इसे परंपरा होता है, पहला होता है। हाँ, तो मेरा बहुत भारी जिम्मेवारी था मेरे सर पर। मैं सिंगल था लेकिन मेरे ऊपर समस्या था, बोझ था। लेकिन दूसरी चीज एक और पास्टर जी हम बताना चाहते हैं कि मेरा परिवार पूजा पाठ में इतना ज्यादा था लेकिन दुख तकलीफ बहुत ज्यादा था। मेरी माँ हर समय बीमार रहती थी, घर में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक तकलीफ, मुसीबत, समस्या, खाने पीने का समस्या, सौदा पानी का समस्या, पानी की समस्या। नल तो था नहीं, दूसरे के कुआं में से पानी भरकर लाना पड़ता था। तो कुआं तक पहुंचने के लिए भी लोग से इजाजत चाहते थे कि उस रास्ते जा सकते कि नहीं। तकलीफ तो बहुत था उस समय जी। लेकिन परमेश्वर गांव में उस समय तो उन दिनों में जब आप कलीसिया को जब गए, जब पहला संडे आप कलीसिया को गए, कैसे आप गए? हम ये चीज सोच के गए पास्टर जी कि हम लोग इतना बारी पूजा पाठ करते हैं, क्यों नहीं हम लोग को कोई सुख चैन मिलता है। तो आप पीस और वो शांति को, हमें शांति नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता, अच्छा सो नहीं पाते हैं, घर में दुख और मुसीबत है। मेरे बाप माँ के पास कोई बिजनेस नहीं था, कोई अपना जमीन नहीं था, बारी कुछ भी नहीं था उस समय। हम लोग के स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल था और उस समय बहुत तकलीफ के समय था, गरीबता था। तो मैंने एक रोज सोचा, मैंने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया तो बोला, परमेश्वर तुम कुछ करो, कुछ रास्ता बनाओ, क्यों मेरे परिवार में समस्या है। और जब मैं चेत के बारे में अगर माँ से कहूँ तो वे हमें मौका दे, या शायद वो लोग मौका नहीं देंगे या भारी पड़ेंगे मेरे ऊपर। तो मैंने माँ से झूठ बोलकर एक संडे को चला गया चर्च। तो जब चर्च गए तो चर्च के फिर क्या हुआ आपके जीवन में? चर्च में जब गया तो मैं बहुत पीछे वाला बेंच में जाकर बैठा, सुन रहा था। संडे स्कूल हुआ, फिर उसके बाद में सभा हुआ। तो पास्टर ने फिर प्रेयर किया मेरे लिए, बोला परमेश्वर तुझे चुन लिया है और तुम जैसे जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चर्च आया करो, और तुम अपने जीवन परिवर्तन को देखेगा, चेंजेस को देखेगा। और कई एक तुम्हारे तकलीफ, तुम्हारे मांगों को परमेश्वर सुनेगा, मुंह प्रार्थना करेगा और तुम देखोगे चेंजेस। तो मैंने उस विश्वास से, पहला चीज तो मैं प्रार्थना भी नहीं करने जानता था और बाइबल भी नहीं पढ़ने जानता था, वचन क्या है, क्या क्रिश्चियन है, तो कुछ भी हम नहीं जानता था। लेकिन एक भरोसा मेरे दिल में रहा, एक जागरूक रहा भीतर, जो मुझे बार बार कहता था तुम जाओ चर्च, तुम चलो चर्च। तो मैंने पास्टर को ये भी बात बताया, पास्टर जी जब भी मैं चर्च आऊं कभी मुझे प्रेयर करने के लिए मत बोलना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और दूसरा चीज था, तो मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता था, ना तो बहुत लिखना जानता था, क्योंकि सब कुछ तमिल में होता था जी। तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी करना पड़ता था। तो एक संडे को गया, दूसरे संडे को नहीं गया, फिर तीसरा संडे को दिल एकदम चाहता है जाने के लिए। तो मैं माँ से कहा, माँ जी मैं गिरजाघर जाना चाहता हूँ। उसने बोला तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा बाप सुनेगा, तुम्हारे काका दादा मामा सुनेंगे, क्या बोलेंगे, तुम्हारे आजा सुनेंगे, ये लोग मार डालेंगे तुम्हें, तुम नहीं जा सकते। मैंने बोला माँ को समझाया थोड़ा कि देखो मैं चोरी करने नहीं जाता हूँ, वहाँ सत्संग होता है, वहाँ प्रेयर होता है, वहाँ अच्छे बात सिखाया जाता है, मुझे मौका दो माँ, मैं जाऊँ। तुम जाते हो, माँ का दिल बहुत नरम होता है, जैसे कैंडल नहीं गल जाता है। तो माँ को बहुत फुसलाया, जरूरी किया, अपने रूम में जाकर प्रेयर किया कि माँ मुझे मौका दे। बाप तो नहीं देगा मौका, बहुत कठिन बात है। तो माँ बोला अच्छा जाओ, लेकिन जल्द से लौट के आ जाना। ऐसे करते करते धीरे धीरे बात खुलने लगा कि संडे कहाँ जाता है। तो मेरे परिवार, करीब के अपना परिवार सब मुझसे मुंह फेरने लगा, मेरे ऊपर नाराज होने लगा, एक से एक बात बोलने लगा। और मेरे जो परिवार थे, कुछ पिताजी की साइड से वो लोग बोलने लगा कि ये अपना बाप छोड़कर दूसरे को बाप बोलने जाता है वहां पर। तो ये सब कुछ मैंने सहा, ये कोई साहस नहीं था पादी साहब। और फिर उतने दूर से 10-11 माइल से एक कलीसिया में जाना कोई सहज बात नहीं, गाड़ी हो तो चल दो बैठ कर ना। तो कैसे जाते थे आप? हाँ, ये तो कठिन बात है।
तो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया था। हम लोग घोड़े के बहुत शौकीन था। जी। हम लोग गन्ना काटने जाते थे तो घोड़े रखते थे अपन पास, अच्छा घोड़ा, अच्छा दौड़ाओ, बैठो उसमें, सब कुछ करो, सवारी करो। तो मेरे पास एक घोड़ा था, उस घोड़े पर मैं बैठकर संडे को जाता था और शहर के थोड़े दूर पर हम ले जाकर एक जो खेत रहता था किसी का भी, हम लोग वहाँ बांध देते थे। तो चर्च में जाते थे, क्रॉस कर टाउन, और फिर जब सभा क्लास होता था 1 बजे 12 बजे, तब फिर लौट कर घोड़े पर घरे जाते थे। कितने वो समय कितना आपके लिए कितना उमंग अंदर में था कि पादी साहब, जब एकदम मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, ऐसे महसूस हो गया कि हमारे जीवन में कुछ कुछ हो रहा है। तो लेकिन गांव के कोई लोग भी हमारे साथ नहीं दिया, और गांव में हमें तुच्छ जैसे बोलते नहीं, अलग से देखते थे लोग। लेकिन मेरा यही प्रार्थना रहा कि परमेश्वर तुम मुझे चुना है और तुम मुझे सहायता करेगा। तो मेरे बहुत कजन्स लोग थे, जवान मेरे तरह, और फ्रेंड्स थे जो हम लोग सोका में बहुत हौसला करते थे। सोका खेलने में बहुत दिलचस्पी था हम लोग का। तो मेरा एक दादा का लड़का, वो भी बहुत सोका खेलता था। तो उसको मैंने अपना करीब बनाया और नजदीक गया, उसके बताया, देखो उन संगे सब कुछ करता है। वो बोला एक बात बताओ, तो कहाँ जाता संडे के? बताया चेत जाता है। बोला चेत जाता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ। क्या होता है वहाँ? सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे होता है। और वो भी हमारे साथ फायर वॉकिंग करता था, पूजा पाठ। तो उसने बोला देखो एक बात तुम्हारे आगे रखता हूँ, मुझे इस सप्ताह एक मैच करना है, क्यों नहीं तुम चलो मेरे साथ मैच खेलो। अगर हमारी टीम जीत जाएगा तो हम जरूर तुम्हारे साथ कलीसिया को जाएगा। परमेश्वर के साथ ऐसी इच्छा रहता है। पादी साहब, उस भाई को परमेश्वर ने छुआ। हम लोग खेला गेम, 2-3 गेम खेला, फिर फाइनल खेला, जीत गया। तो उस भाई ने जान गया, हम उसको बताया, जानते हो कैसे हम लोग जीता है? प्रार्थना के द्वारा जीता है। मैंने प्रार्थना किया था और तुम्हारे लिए भी। उसने बोला अच्छा ठीक है। तो मेरा कोई भी नहीं था मेरे साथ में चेत जाने वाले, वही एक व्यक्ति रहा जो मेरे साथ चेत शुरू किया था 1972 के साल में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गया, परमेश्वर हम लोग को मजबूत किया। मेरे पिता भी बहुत कुछ नहीं बोलता था मुझे, लेकिन परिवार ज्यादा बोलते थे। तो मैंने बताया माँ से, पिता से, जो कुछ भी बोले, क्या हुए, हमारे घर में सौदा पानी ला कर तो मदद नहीं करते हैं, सही, लेकिन प्रभु हमें मदद करता है। ऐसे होते थे। हमने परमेश्वर के जो काम था, वचन था, सिंगल में होते हुए जवान हम लोग जाकर बांटते थे, गांव गांव गली गली में प्रचार करते थे। संडे को ओपनिया करते थे और बहुत खुशी लगता था उस समय। तो कौन से कब फिर समय आया जब आप फिर पादरी के कार्य को किया? देखिए 1974 में हम और हमारे जो दोस्त था भाई, हम लोग गिरजाघर जाता था। तो हम लोग के जीवन में एक ऐसा हमने प्रार्थना किया और महसूस किया, और एक सवाल था परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर ये काम हम लोग के कर दो, हम लोग कभी नहीं तुझे छोड़ेगा। परमेश्वर भी कभी कभी दिखता है ना लोग के जी। तो हम लोग चाहता था ऑस्ट्रेलिया आने के लिए 1974 में जी। गिरजाघर जाता था, बट नया मसीह था उस समय। चैलेंजेस था कि प्रार्थना के जवाब कैसे मिलता है, पैसा नहीं था, गरीबता तो था ही। और हमारे दोस्त जो था भाई वो और हमने अप्लाई किया, हम लोग को ऑस्ट्रेलिया आने का मौका मिला 1974 में। तो बहुत यंग था, हम लोग 20 इयर्स के था। हम लोग दोनों मिलकर आए ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड। और हम लोग को यहाँ पर जब पहुंचा, कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति बहुत कम था, यहाँ पर नहीं था। हम लोग यहाँ पर 11 महीना रह कर फिर लौट कर चला गया फिजी। तो उसके बाद में फिर 6 तो जाने में कोई रोक भी नहीं सका हम लोगों को। हम लोगों ने पादरियों के साथ में काम शुरू किया, और उसके साथ में धीरे धीरे और भी परमेश्वर ने रास्ता खोला। 1976 में हम सुबा को चले गए, जो कैपिटल है फिजी का। हम सुबा चले गए, तो वहाँ पर जाकर कई एक पास्टर्स के साथ में हम लोग काम करना शुरू किया। तो 1980 में मेरा शादी हुआ। मेरे जो पत्नी है और मैं, हम लोग शादी किया, और उसके बाद में हम लोग के 3 बच्चे हुए। 3 बेटी हैं हमारे पास, सबका शादी हो गया है, और बहुत सुंदर बेटियां हैं।
और 3 दामाद भी है हमारे पास। वे लोग भी बहुत हैंडसम हैं, अच्छे हैं, प्रभु के काम करते हैं। जो बीच वाला दामाद है वो पास्टर के काम करता है यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया कैमल टाउन में। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर को, जो भी दिखता है उसको बोलता है बहुत ही अच्छा पास्टर है। और हम जानते हैं ये सब परमेश्वर के जो हम लोग प्रार्थना किया उसका जवाब है। और साथ में हम ये बताना चाहते हैं हमारे मिनिस्ट्री जो था ताबुआ में 2 वर्ष हम लोगों ने चल कर गांव कई एक माइल से जाकर हम लोग परमेश्वर की सेवा करा, काम किया, लोगों को परमेश्वर के वचन बांटा और साथ में मिलकर कई एक परिवार उस समय बचा परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज भी है वे परिवार नमूना है। और फिर 1970s में जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा भाई है, मेरा दादा का लड़का, वो आज न्यूजीलैंड में, उनके परिवार जो था 7 भाई और 2 बहन और हमारे दादा, हमारे जो औवा था, हमारे काजी बहन और मेरी बड़ी माँ, ये सब बच गया। वो लोग कनाडा में रहते हैं, 2 भाई और माँ, और 2 भाई न्यूजीलैंड में, पास्टर जेम्स रेड्डी रेवरेंड और रेवरेंड साइमन रेड्डी, और एक भाई पास्टर नथानियल, वो भी रेवरेंड है, मेलबर्न में परमेश्वर कार्य को संभालता है, सेवा करता है उनके परिवार। तो कितना खुशी लगता है परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं था, खाली बर्तन था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ किया। पादी साहब, ये बहुत खुशी लगता है जब आप जिस तरह परमेश्वर ने आपको चुना 14 वर्ष के उस उम्र में, और जब आप कलीसिया को गए और फिर आपके साथ में कई से लोग जो आज पादरी के काम करते हैं दुनिया के हर एक कोने में, और परमेश्वर ने जिस तरह से आपको चुना। और वो सबसे अच्छा लगता है जब हम देखते हैं जो इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो आप घर घर जाते हैं, प्रभु के वचन को उनके घर में बताते हैं, कई ऐसे लोग प्रभु को अपनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सच बात है पादी साहब। हाँ, देखिए मिनिस्ट्री में अलग अलग एक वरदान है पादी साहब, आप तो जानते हैं, आपने अध्ययन किया है परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से उसमें है और कार्य करते हैं। परमेश्वर हर एक इंसान को कुछ ना कुछ देता है, इस तरह से वो मुझे भी कुछ दिया है, यूज करता है। मैं तो कभी कभी इसके बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे चमत्कार हो रहा है। मैं बताऊँ 87 में मैं जब ताबुआ गया तो पहला एक चमत्कार देखा है। कोई 2 साल की बेटी जन्म से वो बहरी थी और भोजन वगैरह नहीं कर पाती थी, उनका परिवार बहुत निराश था, दुखी में था। वो लोग लेकर आए कलीसिया में, बोला पादी साहब इसको प्रार्थना करो, ये इसका कान नहीं। और डॉक्टर लोग कहा कि ये तो सुन नहीं पाएगी, बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रार्थना किया कलीसिया में, एक संडे को हम लोगों ने प्रार्थना किया, दूसरे संडे उस घर से लगभग 11 पीपल गिरजाघर आया एक बच्ची के द्वारा। तो बड़ा चमत्कार था वो, मिरेकल, फेस्ट मिरेकल था। आपके लिए बहुत खुशी की बात था। हमारे लिए तो इतना मैं परमेश्वर के धन्यवाद दिया। उस रात में मुझे नींद भी नहीं लगा अच्छे से, क्योंकि धन्यवाद के सिवा और कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में। यही सोच रहा था, प्रभु तू आज भी जिंदा है, हम लोग के साथ में है, जो कुछ कर सकता था तू ही कर सकता है। उन दिनों में पादरी साहब जो मिनिस्ट्री आप करते थे 1987-88 में, और आज के मिनिस्ट्री जब आप देखते हैं लोग जिस तरह से प्रभु की सेवा करते हैं, कितना टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। क्या आप उस समय क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप उस समय के मिनिस्ट्री और अभी के मिनिस्ट्री? जी हाँ, सुंदर सवाल है। बात ये है, देखिए उस समय गाड़ी तो था नहीं, हम लोग घोड़ों पर जाते थे, पैदल चल कर जाते थे। आपको तो पता है यीशु मसीह भी बहुत पैदल चला है। वो गाड़ी में उठा, पता नहीं वहाँ गाड़ी था कि नहीं, उसने भी पैदल चल कर लोगों को बता रहा था परमेश्वर के राज के बारे में। तो हमने सोचा जो मसीह जीवन है इसी तरह का है। गाड़ी हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, फूड हो या ना हो, भोजन हो या ना हो, हमें जाना है तो हमें जाना है। लेकिन दिल में एक शांति मिलता था। किसी एक नया जगह पर हम लोग जाते थे, किसी के घर पर प्रार्थना करने, परमेश्वर के वचन को बांटने। उस समय हम लोग के ध्यान सिर्फ वचन के ओर रहता था, प्रार्थना के। जब हम लोग लौट के वहां से आते थे, हम लोग बहुत
सुकून को पाते थे, एकदम शांति को पाते थे और खुशी को पाते थे। तो हम लोग के संडे जो रहता था पूरा दिन भर सुबह से लेके रात हो जाता था। मेरा और भाई सामन का हम लोग जाते थे जगह जगह गांव में, जिसके घर पर कभी गए नहीं उनके द्वार पे जाते थे बताने के लिए कि प्रभु अच्छा है, प्रभु बचाने वाला है और उसमें शांति है, उसमें चंगाई है, सब कुछ। ऐसे हम लोग वहाँ पर जाते थे। हम लोग को बहुत मज़ा आता था और दिल और जान से हम लोग करते थे। यही तो जिंदगी है। जब हम लोग तकलीफ दुख नहीं उठाएगा तो सुख कहाँ से हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग ने दुख की ओर नहीं देखा, तकलीफ की ओर नहीं देखा। हम लोग जाते थे। हम लोग के पास बहुत कपड़े भी नहीं थे, 2 जोड़ा थे जो जाते थे हम लोग पहन कर संडे की सुबह। सब एकदम डस्ट से लाल हो जाता था। चर्च में हम लोग बैठते थे, परमेश्वर के काम करते थे। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मिरेकल हमने देखा अपने आंखों से। और परमेश्वर बहुत भारी भारी काम करता है, क्योंकि वो चंगा हरा है, वो सब कुछ है। सही है, बिल्कुल सही। क्या आप उत्साहित करना चाहते हैं जो नौजवान, आज के जो नौजवान हैं, जो प्रभु के कार्य करना चाहते हैं या प्रभु के महिमा करना चाहते हैं, क्या आश्वासन आप उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे जो संसार में लोग हैं, नौजवान लोग हैं, नौजवान बेटियां बेटे हैं, उनको उत्साहित करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस समय जो समय कठिन तो है, लेकिन एक तरफ देखते हो बहुत सहज भी है। हर एक के पास गाड़ी है, हर एक के पास विद्या है, हर एक के पास सब कुछ साधन है, अच्छे भोजन है। जो पहले नहीं था वो अभी है। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय टीवी नहीं था, उस समय घर पर छोटा वाला रेडियो रहता था जी। वो वैसे कभी गिर भी जाए ठोको के सीधा कर। हाँ, बस वो उसी तरह के था। और फिर भी लोग आनंद मनाते थे। बताना चाहते हैं कि आज के लड़के बच्चे जो बहुत खुश नसीब है, उनके पढ़ाई के लिए मैं जब देखता हूँ लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कोई किसी भी फील्ड में पढ़ते हैं, लेकिन घर पर आते हैं तो एसी रहता है, घर में फ्रिज रहता है, टीवी रहता है, मोबाइल है, सब कुछ है। फिर भी आजकल के बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर को अपने जीवन में अगर स्वीकार नहीं किया तो सारी चीज बेकार है। आमीन। हम लोग ने इस एक्सपीरियंस किया है। हम लोग के समय में ये सब चीज नहीं था। हम लोग पेड़ के नीचे जाकर संडे स्कूल करते थे। आज तो लोग खोजते हैं बिल्डिंग, जगह, अच्छे जगह मिले, किराया पर मिले, रेंट पर मिले, बिल्डिंग मिले, तभी हम वहां जाकर बैठेंगे। किसी को बताओ पेड़ के नीचे जाकर संडे स्कूल करने के, छेद सभा करने के, आजकल बच्चे तो शायद मुंह को मोड़ेंगे, बोलेंगे कैसे हम जाएंगे वहाँ। लेकिन परमेश्वर सबको बनाया है। परमेश्वर बहुत आशीष का परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया है, अपना प्राण दिया, अपना जान दिया, अपना लहू बहाया है, ताकि हम बहुत है कि जिंदगी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर नेथन, हमारे इस इन्फ्लुएंस पॉडकास्ट में आने के लिए, आज हमारी इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप में। क्या कुछ फाइनल वर्ड्स आप बताना चाहते हैं? फाइनल, हाँ सच बात, फाइनल वर्ड ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि मुझे लाइव जो लाया है फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा, जितने भी सुनने वालों को बताना चाहते हैं। तो मेरे जीवन आज जो कुछ भी है यहाँ पर, जब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर आज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मैं परमेश्वर को सब बड़ाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो नहीं होता मेरे जीवन में, मेरे जीवन को बदलता नहीं, छूता नहीं, तो आज हम कभी किसी हाल में यहाँ नहीं होता, मेरे बच्चे यहाँ नहीं होते, और सभी को अच्छा परमेश्वर ने मकान दिया है, अच्छा जीवन दिया है, खुशी जीवन दिया है। तीनों दमादों ने मिलकर वो लोग परमेश्वर के जानते हैं, सेवा करते हैं। 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। पति पत्नी हम लोग मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं, खुशियाँ को मनाते हैं, उनके लिए रोज दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे आगे बढ़े, और खासकर जितने कलीसिया के लोग आगे बढ़े। केवल हम अपने जो कलीसिया में जाते हैं वहाँ नहीं, सभी कलीसिया को मैं ये बताना चाहता हूँ, हर एक पास्टर्स को भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुत है कि आशीष दे। हाँ, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर के सामर्थ सभी पास्टर्स को मिले। और
वो वरदान शैतान कभी चुरा ना पाए, जो गिफ्ट रहता है होली स्पिरिट का, वो हर एक पासमान, हर एक वादियों के साथ होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर सभी को आशीष से भरे, सभी को पवित्र आत्मा से भर कर रखे अपने घेरे में, अपने छाया में, छत्र के नीचे, और परमेश्वर का काम बढ़े तो उस तरह से बढ़े। धन्यवाद पास्टर नेथन, आज एक बार फिर हमारे इस इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप, हमारे जो पॉडकास्ट है, इसमें शामिल होने के लिए, ऐसे बुजुर्ग के साथ में बैठने जो काफ़ी एक्सपीरियंस को किया फिजी में, और घोड़े पर जाकर मिनिस्ट्री को किया वहाँ पर फिजी में और उन दिनों में, और आज कई से लोगों को प्रभु के पास में लेकर गए। एक बात और बताना चाहते हैं पास्टर साहब, अभी तो कुछ हाफ एन आवर शायद हुआ होगा, हम एक बेटी या एक बहन को कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, उसके लिए मैं प्रार्थना किया, मेरे दिल में सुकून आया, वो शांति आया, उस बहन ने भी बहुत खुशी हुई और बहुत ही धन्यवाद किया परमेश्वर को। उसको कभी हम लोग देखे नहीं, लेकिन आप देखा है, हमने वहाँ प्रार्थना किया और आराम से उन्हें स्वीकार किया, बोला जरूर मैं मौका लगेगा, मैं संडे के आऊँगा चर्च। और परमेश्वर को इसी तरह से परमेश्वर काम करता है ना। हम परमेश्वर को लेकर प्रभु यीशु के अपने जीवन में और उसके कार्य रूप नहीं देंगे, और प्रभु के बारे में पूरा बाइबल पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे A to Z, और परमेश्वर को लेकर अपने जीवन में दबा कर रखेंगे और शेयर नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे दूसरे को, फायदा क्या है मसीह जीवन में? पादी साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद पास्टर नेथन एक बार फिर। और जो पैशन मैं देखता हूँ आपके अंदर में, जो 1987 में था, आज भी आपके साथ में वो पैशन आज भी है लोगों के लिए, ताकि किसी को प्रभु के बारे में बता सके। और धन्यवाद एक बार फिर हमारे इस एक और छोटे से बात बताऊं पादी साहब, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, परमेश्वर ने मेरा और मेरा पत्नी के जो खासकर जो बोलते हैं ना, जो हालत या कह सकते हैं जो 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 हेल्थ ना, हेल्थ जो बोलते हैं, हम लोग को परमेश्वर ने बहुत बचा कर रखा है। और ये बात के लिए कि हम लोग 3 वर्ष, लगभग 4 वर्ष होने वाला है, हम लोग हॉस्पिटल को मुंह को नहीं देखे हैं, और ना किसी डॉक्टर को देखा है। हम लोग देखा है तो अपने डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह को देखा है अपने जीवन में। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा हम लोग के स्वास्थ्य दिया है, सब कुछ, और हम लोग धन्यवाद देते, तहे दिल से परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं, और ये कहते हैं कि परमेश्वर इसी तरह से सभी को बचा कर रखे। आमीन। थैंक यू पास्टर नेथन एक बार फिर। और जितने भी लोग आज हमारे साथ में शामिल है, उधर दुनिया के हर एक कोने से, फिजी से शायद होंगे, न्यूजीलैंड से होंगे, या फिर कनाडा से है आप, और यूएस से है, अमेरिका से अगर आप हमारे साथ में शामिल है, तो आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, और जरूर शामिल रहे। और पास्टर नेथन का जो बयान है, उसके जो टेस्टमनी है, कुछ और आप बताना चाहते हैं जबकि हम इसको अंतिम समय में यही कहना चाहता हूँ, जिस कोने में से भी आप लोग सुन रहे हैं, पर इस कमेंट को करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और शेयर करें, और कॉल कर बातचीत करें, ताकि परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं। परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता है, किसी को अलग नज़र से नहीं दिखता है, एक नज़र से दिखता है, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे रेवरेंड हो, चाहे कुछ भी हो। हम परमेश्वर के राज में जब पहुंचेंगे, वहाँ कोई वचन नहीं प्रचार करेगा, वहाँ सिर्फ आराधना स्तुति होगा। और इसलिए हम कहते हैं कि हम सब एक बराबर है परमेश्वर में। भले यहाँ छोटा बड़ा करके हम लोग दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं दिखता है। परमेश्वर के पास इंसाफ है, और बहुत ही दयालु परमेश्वर है। हम उसको सब तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, आराधना स्तुति यही करते हैं कि परमेश्वर सभी को, ये कोविड-19 के टाइम जो कोरोना वायरस है हर एक देश में, परमेश्वर से यही हमारा विनती, हमारा ये दुआ है कि ये बीमारी जड़ से उखड़ कर चला जाए नरक के आग में, और हर एक देश इससे मुक्ति पाए, इससे छुटकारा पाए। और जो भाई बहन समस्या में, हॉस्पिटल में है, जहाँ कहीं भी है, क्वारंटीन में है, कुछ में भी है, परमेश्वर उनको आज़ाद करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, आज़ादी देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, और जीवन देता है। धन्यवाद देते परमेश्वर को। थैंक यू पास्टर नेथन एक बार फिर। और हम आप सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हम जरूर हम आप सभी को अपने जो इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप है,
यहाँ पर अपना जो पॉडकास्ट है इसमें ज़रूर आप लोगों को शामिल करेंगे। और साथ साथ में जितने भी लोग आज हमारे साथ में ऑनलाइन हैं, हम चाहते हैं आप लोग कमेंट को भेज सकते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, ताकि हम इन्फ्लुएंस चर्च यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे। पसंद नहीं था, एक बार फिर हम आप सभी को आपको धन्यवाद देते हैं। अपना जो वैल्यूबल समय है, जो टाइम आपने निकाला हम सभी के लिए इस पॉडकास्ट में आने के लिए, परमेश्वर आप पर, आपके परिवार, आपके बच्चों पर, के नाती पोतों हर एक पर परमेश्वर के अनुग्रह सर्वदा बना रहे। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम आपको जरूर वापस से अपने दूसरे एपिसोड में जरूर लेकर आएंगे, ताकि आप और भी आप जो आपके पास में है वो आप लोगों तक पहुंचा सके, शेयर कर सके कि परमेश्वर के अनुग्रह। जरूर जरूर बहुत कुछ है बताने के लिए, वो तो शायद साल 2 साल गुजर जाएगा, खत्म नहीं होगा परमेश्वर की प्रशंसा। जी बिल्कुल सही। और धन्यवाद आप सभी को, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं और हमारा YouTube चैनल और Facebook लाइव के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। थैंक यू।